क्या ये रेप रोके जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में ये रेप रोके नहीं जा सकते। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, इस रेप केस के बारे में आपको सब कुछ पता है। ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया और पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा। इस वीडियो में ये सब डिस्कस नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले ही आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये सब देख चुके हो। इस वीडियो में डिस्कस करना है कि क्या ये रेप केस रोका जा सकता था, क्या बाकी के इंडिया में जो रेप केसेस हो रहे हैं वो भी रोके जा सकते हैं, क्या इनको रोकना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे। इन सब चीज़ों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा आने वाले 5 मिनट में। इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें 2 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। एक दिल्ली रेप केस निर्भया जो 2012 में हुआ, और ये अब कोलकाता रेप केस 2024 जो रिसेंटली हुआ है। क्या रेप केसेस को रोका जा सकता है, ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रेप करता कौन है। देखो, कोई भी खुश आदमी रेप नहीं करता। अब खुश आदमी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और सारा लाइफस्टाइल अच्छा है तो भी वो खुश है। एक आदमी खुश कब होता है? जब उसकी अच्छी फैमिली हो, उसकी इनकम अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या वो इंसान किसी तरीके से सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है जिसकी वजह से कोई भी इंसान क्राइम करता है, और उसी क्राइम के अंदर ये रेप भी इंक्लूड होता है। सोसाइटी में रेप केसेस को कम करने के लिए एंगेजमेंट की ज़रूरत है। लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत है, लोगों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिनको बचपन से ही लड़कियों से सेग्रीगेट कर दिया जाता है, उनका कोई भी कॉन्टैक्ट फीमेल्स के साथ नहीं होता, स्कूल में, कॉलेज में, गांव में नहीं हो पाता, उनके लिए गर्ल्स के साथ बात करना, उनकी बात को समझना एक मिस्ट्री बन जाता है, जिसकी वजह से उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं या वो किसी तरीके से लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए रेप एक ऑप्शन हो सकता है। समझना इस बात को पड़ेगा कि आखिर कोई रेप कर क्यों रहा है। सिर्फ सेक्स के लिए? सेक्स तो और भी बहुत तरीके से अवेलेबल है। इंडिया में तो पैसे देकर भी बहुत इजीली अवेलेबल है, इवन दो लीगल नहीं है, बट फिर भी हो सकता है। लेकिन रेप ही क्यों? क्योंकि रेप के अंदर वो आदमी अपना कंट्रोल और अपना गुस्सा दोनों असर्ट कर पाता है विक्टिम के ऊपर। अब अगर हम रेपिस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें, चाहे वो दिल्ली वाला रेपिस्ट हो या ये संजय रॉय कोलकाता वाला, दोनों के ही केस में दोनों की लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। संजय रॉय की चौथी वाइफ कैंसर से मर गई, बाकी की तीनों वाइफ्स उसे छोड़ के भाग गई क्योंकि वो एक अब्यूसिव इंसान था और उनके साथ मारपीट करता था। दिल्ली वाले केस में भी वो ड्राइवर कोई बहुत ज़्यादा खुश ज़िंदगी नहीं जी रहा था। यानी कि ये जो फिगर्स हैं ये सोशली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है और इनको अपनी इज्जत खोने का कोई डर नहीं है। या तो इनको एजुकेशन की तरफ से प्रॉब्लम है, या इनको पैसों की तरफ से प्रॉब्लम है, या इनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन सेम नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों इंटरसेक्शन में आ जाए, या दो भी इंटरसेक्शन में आ जाएं कि एजुकेशन और मेंटल हेल्थ या कोई भी दो फैक्टर्स, इसकी वजह से इनके चांसेस किसी के ऊपर भी अपना कंट्रोल और गुस्सा असर्ट करने के ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें रेप भी एक चांस हो सकता है। आप खुद सोच के देखो, एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में खुशी है, उसकी अच्छी खासी फैमिली है, वो ठीक ठाक कमाई कर रहा है या वो जॉब करता है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, वो क्यों रेप करेगा? आपके घर में भी पिता हैं, भाई हैं, आप सोच के देखें, क्या वो किसी का रेप करेंगे? मे बी नहीं। लेकिन ऐसे इंसान जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, एजुकेशन कम है या पैसों की प्रॉब्लम है या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, उनके चांसेस रेप करने के ज़्यादा हो जाते हैं। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग रखना, सेक्सुअल डेप्रीवेशन, प्लस उसके ऊपर से ये फैक्टर्स जिसमें एजुकेशन, मनी और मेंटल हेल्थ आती है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है एक इंसान के रेपिस्ट बनने के लिए। अब वापस से हम इन दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। दोनों ही केसेस में, चाहे संजय रॉय हो और दिल्ली वाला रेपिस्ट भी हो, दोनों के केस में कोई बहुत ज़्यादा खास एजुकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, और उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि संजय रॉय ने पहले अपनी 3 वाइफ्स को बहुत पीटा है, यानी कि उसकी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। और दिल्ली वाला रेपिस्ट भी जेल में भी जब उसने इंटरव्यू दिया, उसने यही कहा कि शायद वो रेप उसी लड़की की गलती थी, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी या कुछ कपड़े गलत पहने थे। अब हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं कि क्या ये रेप रोके जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में ये रेप रोके नहीं जा सकते, क्योंकि रेप रोकने के लिए आपको ये सारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी से दूर करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको एजुकेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, और लोगों की मेंटल हेल्थ को भी केटर करना पड़ेगा। जब तक ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जिनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अपना गुस्सा और अपना कंट्रोल किसी न किसी पे उतारने के लिए रेप करते रहेंगे। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर गरीब इंसान रेपिस्ट है, या हर वो इंसान जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो रेपिस्ट है, और कोई ऐसा इंसान जिनको पैसे की प्रॉब्लम है वो रेपिस्ट है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ऐसा कोई स्टीरियोटाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है।
इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि रेप को आप बिल्कुल इरेडिकेट नहीं कर सकते, कम जरूर